हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द योर चैनल मूवीज़ वर्ल्ड एंड मैं हूं आपकी दोस्त माही ग्रोवर। आज मैं लाई हूं आपके लिए एक हॉरर मूवी जिसका नाम है रोबोट द डॉल, जिसे डायरेक्ट किया है एंड्रो जॉनसन ने। मैं आपको आज इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनाने वाली हूं, जो कि बहुत शॉर्ट होगी, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस बने रहें और स्टार्टिंग से लास्ट तक सुने ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आए, क्योंकि हॉरर मूवी है तो आपको कहीं ना कहीं सस्पेंस मिलेगा। एंजॉय कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और स्टार्टिंग में एक पुराने घर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़का लड़की साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। घर को भूतिया होने का बताते हैं कि घर एक भूतिया है ये, जहाँ से हमें जाना होगा। जिस पर वहाँ खड़ी हुई एक बूढ़ी औरत कहती है कि घर भूतिया नहीं है, एक गुड्डे की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये भूतिया है। अब यहाँ पर ये सीन कट होकर एक नए सीन की तरफ पहुंचता है, जो कि 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग में सुबह का समय चलता है और सुबह में माँ बेटा दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, जिनके बराबर में एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। गाइस बताना चाहूँगी, बूढ़ी औरत वही औरत है जो स्टार्टिंग के सीन में दिखाई जाती है, और वो बूढ़ी औरत इनके घर में नौकरानी का किरदार निभा रही होती है, जिसका बिहेवियर बहुत अजीब था, जिसकी हरकतों से मालकिन का नाम जेनी होता है। गाइस जेनी बहुत परेशान थी और इस बारे में अपने पति से भी कई बार बात कर चुकी थी। अब वो चाहती थी कि वो अपने पति से एक बार फाइनल बात करके उसे इस घर से निकाल दे, जिसमें उसके पति ने उसे कहा कि तुम इसे निकाल सकती हो, ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम भी ऑनर हो घर की। तो जेनी उस औरत को बुलाती है और उसे घर छोड़कर जाने के लिए कह देती है, जिस पर नौकरानी को बहुत गुस्सा आता है। अब उसी दिन की रात का सीन दिखाया जाता है गाइस, जिसमें वो गुस्से में एक बॉक्स खोलती है। बॉक्स के अंदर वो भूतिया गुड्डा दिखाया जाता है, जिस गुड्डे को स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो गुड्डा देखने में थोड़ा अजीब था। अगले सुबह की शुरुआत दिखाई जाती है। सुबह की शुरुआत में वो नौकरानी अपनी मालकिन के पास आती है और उसके बेटे से मिलने के लिए कहती है, जिसमें मालकिन सोचती है कि इसी ने मेरे बेटे की 2 साल देख रेख की है, तो अब इसे दे देना चाहिए, मिलने का समय देना चाहिए। अब गाइस वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है और वो अपने बेटे को मिलने के लिए बोलती है, जिस पर वो नौकरानी अपने मालिक के बेटे यानी कि जैन, उस लड़के का नाम जैन होता है गाइस, मिलने जाती है। तो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ और ये एक गुड्डा है। जिस पर जैन पूछता है कि मैं गुड्डे से नहीं खेलता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो नौकरानी बताती है कि ऐसा नहीं कहते, अदरवाइज इस गुड्डे को बुरा लग जाएगा। तो जैन जब उस गुड्डे को देखता है तो उसे कुछ पसंद आता है और वो कहता है ठीक है, मैं आपका गिफ्ट लेने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही अजीब नज़रों से वो लेडी उस गुड्डे को देखती है और जैन को देखती है, गुड बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद जैनी अपने बेटे को मिलने आती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो गुड्डा उसके पास है। अपने बेटे से पूछती है गुड्डा यहाँ क्या कर रहा है, तो उसका बेटा बताता है कि उसे नौकरानी ने गिफ्ट दिया है। जैनी कहती है गिफ्ट तो अच्छा है लेकिन बड़ा अजीब है, जिस पर उसका बेटा कहता है पर मुझे पसंद है, मैं इसको अपने साथ रखना चाहूँ। आधी रात का सीन दिखाया जाता है गाइस। आगे चलकर जेनी की कुछ आवाज़ सुनती है, जिसमें वो उठ जाती है चौंक कर और आवाज़ का पीछा करते हुए किचन की तरफ पहुंचती है, जहां पर उसे पता चलता है कि कुछ सामान गिर गया है। अब जैसे वो सामान की तरफ देखने लगती है, उसे एक परछाई महसूस होती है। अब गाइस हॉरर मूवी में एक इशू ज़रूर है कि जो परछाइयाँ दिखती हैं लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा ही इस फिल्म में हुआ, उसने परछाई इग्नोर कर दी और उसे लगा शायद उसका बेटा हो सकता है। अपने बेटे के कमरे में गई, वहाँ जाकर कंफर्म किया तो उसे पता चला उसका बेटा नहीं था, वो सो रहा है आराम से। लेकिन वहाँ वो एक चीज़ इग्नोर कर देती है, उस गुड्डे की पैर। उस गुड्डे के पैरों पे निशान थे वहाँ बिखरी हुई चीज़ की। अब वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह होने पर वो अपने बेटे से पूछती है कि क्या रात तुम थे किचन में? उसका बेटा कहता है नहीं मॉम, मैं नहीं था, रॉबर्ट हो सकता है। गाइस बताऊंगी कि आपको उस गुड्डे का नाम रॉबर्ट था, रॉबर्ट हो सकता है। जिस पर उसकी माँ बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो, दोबारा ऐसा मत करना, अगर तुमसे कोई काम बिगड़ जाता है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो बताना होगा तुम्हें। बेटा कहता है ठीक है मॉम, मैं कोशिश करूँगा।
कि मैं दोबारा आपको बताऊं, पर ये मैंने नहीं किया, ये रोबोट ने किया। गाइस अब सीन शिफ्ट होता है उसी रात को, यानी कि सेम डे और सेम रात को, जब जेनी उसे डांट रही होती है अपने बेटे को, उसी की रात का। जेनी को पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है। वो पेंटिंग करने के लिए जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर एक पेंटिंग कर रही होती है। पेंटिंग करते समय जेनी से पानी गिर जाता है, जिसे साफ करने के लिए वो एक कपड़ा लेने जाती है। जब कपड़ा लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसकी पेंटिंग पे रेड कलर से किसी ने खराब कर दिया है, जिस पर जेनी को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि शायद वो उसके बेटे की ही शरारत है, क्योंकि उसने सुबह उसे डांटा था। वो तुरंत अपने बेटे के कमरे में जाती है और उसे बहुत डांटती है, जिसे सुनकर उसके पति का नाम पॉल होता है। पॉल जेनी को समझाता है और वहाँ से ले जाता है। जेनी वापस अपने कमरे में जाकर लेटती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वापस वो अपने बेटे के पास आकर माफ़ी मांगती है। कहती है कि उससे गलती हो गई। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहती थी, पर उसने बहुत मेहनत की थी उस पेंटिंग में, इसी वजह से उसे इतना गुस्सा आया। जैन कहता है कोई बात नहीं मॉम, पर ये मैंने नहीं किया। वो अपनी गलती की माफ़ी मांगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है गाइस। एक नई नौकरानी उनके घर में आती है काम करने के लिए। वो नौकरानी थोड़ी यंग थी ताकि अब उनका काम अच्छे से हो सके। वो नौकरानी के घर हवाले करके जेनी मार्केट चली जाती है और अपने बेटे को अपनी मासी के पास छोड़कर चली जाती है मार्केट। अब गाइस उनकी जो नई मेड होती है वो घर में अकेली होती है, जिसकी नज़र उस गुड्डे पे पड़ जाती है। वो उस गुड्डे को थोड़ा अजीब बताते हुए मजाक उड़ाती हुई चली जाती है। अब रोबोट को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर रोबोट नई मेड को सीढ़ी में से धक्का दे देता है। जब जेनी घर लौटती है तो देखती है कि उसकी नई मेड सीढ़ियों से नीचे पड़ी हुई है, एक अधमरी हालत में, जिसका बहुत ब्लड बह चुका है और उसकी हालत बहुत बुरी है। जेनी एम्बुलेंस को कॉल करती है और पूछने की कोशिश करती है अपनी मेड से कि ऐसा क्या हुआ। मेड उसे कई इशारों में बताती है कि शायद गुड्डे ने कुछ किया है, लेकिन जेनी समझ नहीं पाती। जेनी इस चीज़ को इग्नोर करते हुए उन्हें अस्पताल लेके जाती है। अस्पताल में जेनी और उसके हस्बैंड दोनों ही बात कर रहे होते हैं और गुड्डे के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं कि लास्ट टाइम में उनकी मेड ने उस गुड्डे का जिक्र किया था, लेकिन एटलीस्ट वो समझ नहीं पाए। उन्हें कंफर्म नहीं हुआ कि ऐसा क्या हुआ गुड्डे से जिससे उनकी मेड को बुरा लग गया। अब उनके घर में इतने हादसे हो रहे थे, जिसकी वजह से पॉल को लगा कि शायद जेनी डिप्रेस ना हो जाए, तो जेनी को उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि तुम्हें बाहर चलना चाहिए, इन सब चीज़ों में तुम ना माइंड डिप्रेस मत कर लेना। तो जेनी कहती है ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं बाहर जाऊँगी तुम्हारे साथ। तो नेक्स्ट डे उन दोनों का बाहर घूमने का प्लान होता है और जेनी अपने बेटे को मासी के साथ छोड़कर जाने की तैयारी में लग जाती है। अब जेनी तैयार हो रही होती है अपने बाथरूम में। उसकी एक फेवरेट लिपस्टिक होती है रेड कलर की, जो कि पॉल की बहुत फेवरेट थी। अब वो अपनी लिपस्टिक ढूंढ रही होती है, उसे नहीं मिलती है, तो वो ढूंढते हुए अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर रेड कलर की लिपस्टिक से ही उसके बेडरूम के शीशे पर डेड लिखा होता है, DIE, जिसे देखकर जेनी बहुत डर जाती है और अपने बेटे को गुस्सा दिखाने के चक्कर में वापस उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है उसका बेटा है ही नहीं और वहाँ पर वो गुड्डा बैठा होता है। लेकिन अब 2 बार इग्नोर करने के बाद उसे एक बार दिखता है कि उस गुड्डे के हाथ में ही उसकी लिपस्टिक है। अब कहीं ना कहीं जेनी को शक होता है, लेकिन पॉल पीछे से आवाज़ें लगाना होता है, जिसे इग्नोर करके उसे जाना होता है। अब वो इग्नोर करके चली जाती है लिपस्टिक गुड्डे के हाथ से उठाकर और बाहर चले जाते हैं जब वो लोग घूमने के लिए। तो घर में रह जाती है मासी और उसका बेटा। अब शाम जब रात हो जाती है तो पति पत्नी जैन और पॉल दोनों वापस लौटते हैं। जब लौटते समय उन्हें दिखाई देता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, जिस पर जेनी बहुत गुस्सा करती है। मासी को ढूंढती है, कहीं नहीं मिलती घर में। उस पर अपने बेटे के कमरे में जाकर देखती है, उसका बेटा सो रहा होता है। जेनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि अकेले बेटे को छोड़कर वो कैसे चली गई। अब जेनी मासी को डांटने के चक्कर में उसे कॉल करती है। जब वो उसके घर पर कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि जेनी मर चुकी है और उसके घर पर पुलिस आई हुई है। पुलिस फ़ोन उठाकर कहती है कि हम तुमसे पूछताछ करेंगे।
जेनी इस बात पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सोचने लग जाती है अब क्या होगा। पॉल उसे समझाता है कि हमसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आखिर हमने क्या किया है, हम तो उसे छोड़ कर गए थे। अब जेनी सोचने लग जाती है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे उसकी कारण मौत हो गई। जेनी को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है उस गुड्डे पे। अब वो अपने बेटे के कमरे में वापस जाती है और अपने बेटे से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, रोबोट कौन है, क्या ये बात करता है, क्या ये तुमसे कुछ कहता है। इस पर उसका बेटा बताता है कि अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ भी बताऊंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा और रोबोट को भी। और रोबोट ये नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को बताऊं। उसकी माँ जब उस पर प्रेशर डालती है तो बताता है कि इसी ने ही मासी को भी मारा है और हमारी नई मेड को भी, और आपके हमारे घर में जो भी दिक्कतें हो रही हैं ये सब इसी की वजह से हो रही है। यही सारे काम बिगाड़ता है जिस पर मेरा नाम आ जाता है। मैं कोई भी गलती नहीं करता हूँ मॉम, मैं बिल्कुल सीधा साधा हूँ, इसी की वजह मुझे सब कुछ सुनना पड़ रहा है। जिस पर जेनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि शायद उसका बेटा या तो बात गलत बोल रहा, बहाने बना रहा है, लेकिन फिर भी अपना डाउट थोड़ा सा क्लियर करने के लिए उस गुड्डे को उठाकर ले जाती है और अपने घर के बाहर एक स्टोर रूम में रख देती है। अब वो अपने पति से जाके जब सारी बातें बताती है तो उसका पति कहता है कोई बात नहीं, एक बार हमें अपनी पुरानी मेड से बात करनी चाहिए, शायद हो सकता है उसे इस बारे में पता हो। जेनी डिसाइड करती है कि वो अपनी मेड के घर जाएगी सुबह और जाकर बात करेगी। अगले दिन सुबह जेनी सुबह ही निकल जाती है अपनी पुरानी मेड के घर जाने के लिए। वहाँ पर जाकर वो देखती है कि वो घर खाली पड़ा है और वहाँ पर ताला लगा हुआ है। जब जेनी कोशिश कर रही थी उसका घर खोलने के लिए तो एक आदमी आता है जो कि जेनी को टोकता है। जेनी बताती है कि वो मेरी पुरानी मेड है और मेरा कुछ सामान उसके पास है जिसकी वजह से मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो आदमी बताता है कि वो औरत मर चुकी है, अब आप उससे नहीं मिल पाएंगी। जिस पे जेनी थोड़ी दुखी होती है और वो एक पुराने ओनर यानी कि जिसके यहाँ उसने लास्ट काम किया था वहाँ पर जाने की कोशिश करती है। पता लगाती है कि वो लास्ट कहाँ काम करती थी। आखिरकार वो पता लगा ही लेती है और उनके घर पहुँचती है, जहाँ पर वो लड़का उस नौकरानी का नाम सुनकर बहुत अजीब बिहेव करता है और उसे घर में नहीं आने देता। लेकिन जेनी इस पर कहती है कि मुझे बहुत अर्जेंट नीड है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मुझसे बात करें। मेरे घर में एक गोहना गुड्डा आ गया है जिसकी वजह से मेरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। अब वो लड़का इस बात पे थोड़ा शांत हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अब जेनी नहीं रुकने वाली थी और उसे अपने घर में रोक लेता है। अब यही गाइस सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ, जहाँ पर उसका पति और उसका बेटा था। अब पति को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है उस गुड्डे के ऊपर। पति उठता है और उसे स्टोर में ढूंढने के लिए जाता है। जब वो उस गुड्डे को ढूंढने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ देखता है कि कोई भी नहीं है। अब उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बीवी ने कहीं और दुख गया उस गुड्डे को। फिर भी वो जब वापस आ जाता है अपने बेटे से कहता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि रोबोट ये सब कर रहा है। जिस पर जैन कहता है हाँ मुझे पता है रोबोट ऐसा कर रहा है। तो अब वो अपने बेटे से बताता है कि तुम्हें पता है लास्ट नाइट तुम्हारी मॉम ने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। अब जैन एकदम से शॉक्ड हो जाता है, डर जाता है, घबराता है और कहता है क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। वो अपने पिताजी से पूछता है। उसका पिता कहता है मतलब क्या है, एक गुड्डा ही तो है। उसने कहा नहीं। इस बात पे रोबोट को बहुत गुस्सा आएगा और अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो। तुरंत जैन खड़ा हो जाता है और अपने पिताजी को गुड बाय कह के जाने लगता है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम मुझे गुड नाइट बोलना चाहिए और तुम मुझे गुड बाय बोल रहे हो। जिस पर उसका बेटा कहता है मुझे गुड बाय ही बोलना चाहिए, इसलिए मैं आपको गुड बाय बोल रहा हूँ। पॉल उसकी अजीब सी हरकतों को देखकर इग्नोर कर देता है और जैन ऊपर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस उसी घर में गाइस जहाँ पर जेनी गई हुई थी। वहाँ पर वो उस आदमी से बात करती है और बताती है कि हमारे यहाँ पे ये मेड काम करती थी, ये गुड्डा मेरे बेटे को गिफ्ट करके गई है, जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। अब वो लड़का बहुत डरा हुआ था और वो कहता है बहुत आराम से बात करो, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मैं नहीं चाहता कि उसे परेशानी हो, आप आराम से बात करेंगे तो मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। लेकिन जेनी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस सब चीज़ों को जानने के लिए कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही होती है, जिस पर उस लड़के की वाइफ भी आ जाती है। और उसकी वाइफ की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, ये देखने में पता चल रहा था। वो मानसिक रूप से थोड़ी बीमार थी, उसका बिहेव बहुत ज़्यादा अजीब था। और वो कह रही थी कि
तुम कौन हो, उन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, साथ में बैठते हैं और उस गुड्डे के बारे में बताने लगते हैं। वहीं सीन कट होकर वापस पॉल की तरफ पहुंचता है। अब पॉल अकेला बैठा होता है, अपने काम में बिजी होता है। जैसे ही वो नज़र घुमा के देखता है, रॉबर्ट डंडे से पॉल के सर पे वार कर देता है, जिसकी वजह से पॉल बेहोश हो जाता है। ये सीन कट करके वापस हम वहीं पहुंचते हैं जहाँ पर जेनी उन हस्बैंड वाइफ के साथ बात कर रही होती है। अब असली कहानी अब पता चलती है और उसे पता चलता है कि उस औरत की हालत उस गुड्डे की वजह से ही खराब है, जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ वही हैं जो स्टार्टिंग के सीन में दिखाए जाते हैं। अब वो औरत बताती है कि ये भूतिया गुड्डा पुरानी मेड को मिला था कहीं पे, जिस घर में उसने काम किया था, और वो काला जादू जानती है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब वो तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। ये गुड्डा एक अमीर आदमी का है जिसका नाम रॉबर्ट था, और कहा जाता है कि बहुत अकेला होने के कारण इस गुड्डे से बहुत प्यार करता था, और जब वो मरा तो इस गुड्डे से लपट के मरा। और कहा जाता है कि उसकी रूह इस गुड्डे के अंदर है, जिसकी वजह से गुड्डा भी भूतिया हो गया है, और अब ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है, जिसका कारण हमारी पुरानी मेड है। और अब वो उसे लास्ट बात कहती है कि तुम उस गुड्डे को मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे। इतना कहती चैनी बहुत डर जाती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। बहुत टेंशन होती है जब वो घर आती है। जैसे ही वो घर में घुसती है गाइस, उसे पॉल के सर पे खून खून और खून, बहुत ज़्यादा खून वहाँ पर दिखता है आसपास, जिसकी वजह से वो डर जाती है। अपने पति को देखती है तो देखती है वो होश में नहीं है। अब उसे ऐसा लगता है पता नहीं उसका बेटा ठीक है या नहीं। वो अपने बेटे के पास जाती है, कमरे दरवाज़ा पटकती रहती है, अपने बेटे को आवाज़ लगा रही होती है दरवाज़ा खोलने के लिए, जैन खोलो दरवाज़ा खोलो, लेकिन उसका बेटा दरवाज़ा नहीं खोलता। गाइज आप सीढ़ियों में पीछे से कोई आ रहा होता है और आपको भी पता है कौन। जैसे ही जैनी पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि पीछे वही गुड्डा खड़ा है, वही बैट लेके। लेकिन वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि वो आँख बंद कर लेती है और चिल्लाने लगती है जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वो गुड्डा जैसे ही उस बैट को उठाता है, तुरंत पीछे से पॉल उस गुड्डे के सीने में चाकू मार देता है। अब क्या लगता है आपको गाइस, एंड हो गया है इसका? नहीं, इसका एंड नहीं हुआ है। इसका एंड और है, क्योंकि आपको पता ही हॉरर मूवी मिस्टीरियस मूवी होती है और एंड कभी भी नहीं होता हॉरर मूवी का। चलिए इससे आगे बताते हैं। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मम्मी पापा बेटा सब खुश होते हैं और वो पुरानी चीज़ें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं अपने घर की। एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर रात का सीन दिखाया जाता है गाइस। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं, पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब पॉल कहता है कि रात हो रही है, मैं एक शावर बाथ लेकर आता हूँ, और अपने बाथरूम में चला जाता है। जेनी क्योंकि वो थोड़ी मानसिक बीमार भी थी, तो वो अपनी पेंटिंग में लग जाती है वापस। जब वो पेंटिंग करके बुरुश धो रही होती है किचन में, तो उसे महसूस होता है कि वहाँ पर रखे नाइफ सेट का एक नाइफ गायब है, जिसे देखकर जेनी को थोड़ा अजीब लगता है। अब जेनी जैसे ही भागकर अपनी रसोई में से बाहर की तरफ जाती है, उसे अपने पति की आवाज़ आती है चिल्लाने की। और जेनी जैसे ही सीढ़ियों की तरफ देखती है, वो अपने बेटे को खून में लथपथ देखती है और उसका बेटा स्माइल कर रहा होता है। अब कई समय पता चलता है, शायद अभी इस बात का तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद रॉबर्ट के अंदर जो रूह थी, उसने जेनी के बेटे का शरीर ले लिया था और अब वो आत्मा उसके बेटे में थी, जिसके कारण पॉल से उसने अपनी मौत का बदला लिया और उसने अपने पॉल को मार दिया था। एंड बूम, यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी ही मूवी आपके लिए लेकर आती रहूँगी, और यदि आपको मेरी ये मूवी एक्सप्रेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपके पास मेरी मूवी का नोटिफिकेशन आए। मेरे साथ बने रहें। कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज़ क्लियर करना चाहते हैं या चाहते हैं मैं कोई भी चीज़ इम्प्रूव करूं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करती रहूं। थैंक यू सो मच गाइज। फिर मिलेंगे नई फिल्म के साथ। गुड बाय।